एक सपने के टूट के चकनाचूर हो जाने के बाद फिर से दूसरे सपने देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं और उसे ही सक्सेस कहते हैं। मैं समीक्षा फ्रॉम दीपाक्षी बायोलॉजी आप सभी नेट एस्पिरेंट का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बिल्कुल सही सुना आपने कि अभी तक जितने भी मतलब 50% कहें तो नीट एस्पिरेंट अभी तक ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सही टाइम है, क्या ये सही वक्त है फिर से रीस्टार्ट करने का। क्या अगस्त से स्टार्ट करके हम अप्रैल तक या 2026 नीट क्रैक कर सकते हैं? ऐसे कई सवाल सारे 50% नीट एस्पिरेंट के मन में आ रहे होंगे। तो ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं आपने गांव में ये कहावत सुनी होगी कि जब जागो तभी सवेरा। मतलब कि जब हम अपने आप में डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ अब हम रेडी हैं, अब हम खुद को तैयार कर लिए हैं कि हम आगे की अपनी स्टडी कंप्लीट करें, प्रिपरेशन कंप्लीट करना है, मुझे अपनी एम्बिशन को पाना है, वही वो सही समय है आपका रीस्टार्ट करने का। और आपके जो 2026 नीट है उसमें आपके लिए बिल्कुल सीट रखा हुआ है। अगर आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अभी से लेकर अप्रैल तक आप स्टडी कर रहे होते हैं तो ये है आपका अगस्त से अप्रैल तक का जर्नी, अगस्त से अप्रैल तक का नीट का सफ़र, 2026 का सफ़र। तो क्या आप सब मेरे साथ हैं? अगर आप मेरे साथ हैं इस सफ़र में तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। जब आप अपने माइंड सेट को चेंज कर देते हैं, जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ अब हमने खुद को तैयार कर लिया है और ये रही मेरी स्ट्रेटजी और इसे मुझे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है और ये रहा मेरा एम्बिशन, एट एनी हाउ मुझे इसे कैच करना है, मुझे इसे कंप्लीट करना है। दिस इज द रियल टाइम, दिस इज द रियल टाइम टू चेंज योर लाइफ। यही वो समय है जब आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आज के पहले आपके दोस्तों ने कितना पढ़ा, कितनी तैयारियां की, ये मत सोचिए। आप ये भी मत सोचिए कि आपने डिसीजन लेने में बहुत लेट कर दिया, काफ़ी देरी कर दी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब जागो तभी सवेरा। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके जो दोस्त हैं वो कितने टाइम से तैयारियां कर रहे हैं, आपसे कितने ज़्यादा आगे निकल गए हैं, या आपने लेट स्टार्ट किया। करना चाहिए या नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो करना चाहिए। आप सोचिए जिन लोगों ने पहले से स्टार्ट किया है क्या वो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी कर रहे होंगे? केवल 5% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और अपना जगह बनाते हैं नीट में या किसी भी कंपटीशन में या किसी भी जॉब प्रोफाइल में। मैटर ये नहीं करता है जब आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं देन आप क्या करते हैं? रोते हैं, धोते हैं, फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी बनाना बड़ी बात नहीं है, आपको ये डिसाइड करना बड़ी बात नहीं है। आपने स्ट्रेटजी बनाई, जैसा कि आप मैंने कहा कि आप ये मत सोचिए कि आपके दोस्तों ने कितनी तैयारियां कर ली हैं। उसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने स्ट्रेटजी तो बनाई होगी, 2 दिन फॉलो किए होंगे, 3 दिन फॉलो किए होंगे, 1 वीक फॉलो किए होंगे, 1 मंथ फॉलो किए होंगे, फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे। ठीक है, बहुत स्टूडेंट केवल स्ट्रेटजी बना के बस रोना धोना खत्म, डायरी लिखी, देन वो जो अंदर की भावना थी उन्होंने तो पेपर पे उसे उतार दिया, अंदर रखा नहीं। तो वो कुछ दिन फॉलो करेंगे, फिर से वो उनका फिर से पहले वाली लाइफ रीस्टार्ट हो जाएगी। स्क्रॉल करना, मोबाइल स्क्रॉल करना, वीडियोस देखना, दोस्तों से मिलना, है ना, ये सारी चीज़ें।
तो आप सोचो, जो लोगों ने मतलब पूरा अपना कंसिस्टेंसी नहीं दिया है स्टडी पे, आप उसका फायदा उठा सकते हो, है ना। आप अभी से भूल जाओ कि आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, फलाना लाना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, सबको भूल जाओ। ये पूरा टाइम आप अपने आप को दे दो, देन सब आपके पीछे घूमेंगे। नेक्स्ट सिलेक्शन, नेक्स्ट सिक्स्थ आपका ही होगा। क्वेश्चन कितना पेपर हार्ड बनाएगा यार, कहाँ से देगा, उसी सिलेबस से देगा ना। आप प्रिपेयर करो, पूरे तैयार होके जाओ, है ना। एग्जैक्टली आपके अंदर से जब आवाज आती है ना कि मुझे करना है ना। आपके पेरेंट्स जब बोलते हैं कि चलो बेटा पढ़ाई कर लो, है ना, मुझे तुम्हें डॉक्टर बनते देखना है, किसी रिलेटिव ने कह दिया, टीचर ने कहा, आप उसके कहने पे भी नहीं पढ़ोगे, आप अपने पेरेंट्स के कहने पे भी नहीं पढ़ोगे। फिर सवाल उठता है कि आप पढ़ोगे कब। इसका बेहतर जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हो। समझ आ गई? मतलब जब हमारे अंदर से वो आवाज आती है कि आई कैन डू दैट, आई कैन डू दिस, दिस इज द रियल टाइम, दिस इज द रियल टाइम टू विन, दिस इज द रियल टाइम टू विन एवरीथिंग। फिर आपके लिए टाइम मैटर नहीं करेगा, एनवायरमेंट भी मैटर नहीं करेगा, पैसा मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा तो क्या, एक सिर्फ ओनली वन थिंग, आपका एफर्ट्स। फिर आप उसे मतलब कंप्लीट करने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए, अपनी एम्बिशन को कंप्लीट करने के लिए आप वो हर कोशिश करोगे, हर एफर्ट्स लगाओगे जो आपको आपके एम्बिशन तक पहुंचाए। डेडिकेटेड रहो। टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल डेडिकेशन के साथ एंड पूरी एफर्ट्स के साथ। कोई बहाना नहीं। बहाने आप किसे देते हैं, किसी और को नहीं देते हैं, आप खुद को बहाने देते हैं। आप अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए दूसरे को बहाने देते हैं। इन्वायरमेंट नहीं था, पैसे नहीं थे, समय सही नहीं था, हालात सही नहीं थे, दिस इज द, ये आपको आपके फेल्योर की तरफ ले जाता है। फिर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप बस एम्बिशन बनाते रहोगे, है ना, और स्ट्रेटेजी बनाते रहोगे, उसे कभी फॉलो नहीं कर पाओगे, कभी आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। हम जब ठान लेते हैं ना, हम जब ठान लेते हैं तभी से वक्त हमारा हो जाता है। नीट 2026 में आपके लिए सीट रखा हुआ है, आपका सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है। जरूरत क्या है, सही डायरेक्शन में अपनी एफर्ट्स लगाने की। आप एफर्ट्स लगाओगे, अनकंडीशनल एफर्ट्स लगाओगे, खुद पे काम करने लगोगे, है ना, देन यू विल द एवरीथिंग, देन यू कैन विन द एवरीथिंग। बस आपको क्या करना है, सही डायरेक्शन में अपनी एफर्ट्स लगानी है। मतलब सफलता आपके बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है, आपके पास है, आपके सामने है, बस उसे हाथ बढ़ाओ और अचीव कर लो। करना क्या है, सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाना है। अब सफलता क्या है, आपका इधर इंतजार कर रही है और आप दूसरे डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाए जा रहे हो, है ना। तो फिर आप कहोगे क्या कि नहीं, मैम ने बोला था, इसने बोला था, उसने बोला था, इतनी मेहनत करी मैंने, कहाँ कुछ हुआ। सब ऐसे ही बोलते हैं। आप मुड़ के तो देखो, सफलता तो आपके यहाँ इंतजार कर रही थी, आपको इस डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाने थे, आपको इस डायरेक्शन में काम करना था। हो सकता है कि आपको कम टाइम में ही आप सक्सेस हो जाओ, ठीक है। तो ये रही हमारी अगस्त से अप्रैल तक की जर्नी। तो आप सब मेरे साथ हैं, और कौन कौन मेरे साथ हैं प्लीज आप कमेंट में बताएं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे
कि हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी कैसे है और उस पर कंसिस्टेंसी के साथ काम कैसे करना है। फिर जो 2026 है नीट, उसमें सीट हमारा होगा ही होगा। थैंक्स फॉर एवरीवन एंड वॉचिंग।